बॉलीवुड की ऐसी शाम जिसे ना आपने कभी देखा होगा, ना जिसके बारे में आपने कभी सुना होगा। लक्स कोजी टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स की शुरुआत वैंकूवर कनाडा में हो चुकी है और बॉलीवुड के टॉप सितारे वैंकूवर की जमीन पर उतर आए हैं। आपका फेवरेट चैनल जूम भी पहुंच चुका वैंकूवर की इस ग्रैंड सेरेमनी को आप तक पहुंचाने के लिए। बॉलीवुड सितारे अपनी सरजमीन से इतनी दूर है, लेकिन यहां पहुंचकर और अपने फैंस के प्यार को देखकर उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो अपने घर से इतने दूर हैं। जरा देखिए, जैसे ही शाहरुख इस इवेंट पर पहुंचे, उनके फैंस का क्या रिएक्शन था। शाहरुख खान ने भी यहाँ अपने फैंस को निराश नहीं किया और वो उनके बीच पहुँच गए उनसे मिलने। साथ ही शाहरुख ने यहाँ जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात और फर्स्ट टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स में शामिल होने के अपने एक्सपीरियंस को हमसे शेयर किया। The man we have been waiting for, Shah Rukh Khan, has finally arrived in Vancouver. Shah Rukh, a very warm welcome to you. And jet lag तो सब गायब हो गया आपका? No, all right. I've actually been working too much last 5-7 days, so it was nice to be in a long flight all alone by myself and get to sleep a little, and I've hurt myself a bit, so it gave me some time to recover. But it's nice to be here. I feel fresh now, and all wonderful people, so much warmth and goodness that has been given to us. इतनी ठंड में भी यहाँ फैंस आप पे खड़े हुए हैं स्वागत के लिए, शाहरुख चला रहे हैं। अच्छा मिलता है, अच्छा लगता है जब भी आप ऐसे फैंस से मिलते हैं इंटरनेशनल टूर्स पे। What do you think? Of course, it gives a very nice kick, you know. So it's a rhetorical question. Yes, it feels very nice. I like the fact that the work that all of us do, not just me, all of us do is has a far-reaching effect, and the diaspora feels happy. And they are adding on to it. And one last thing, Toifa का पहला साल है. You're also performing here. So what do you have to say about this new initiative by Times of India? I think award functions, I think of them, especially the ones which take us international, are a kind of a reason or an excuse to make Indian films and the people who watch Indian films, feel closer to each other. So just for that, I think I wish them all the best, and I hope it becomes a regular award function which takes us all over the world. But no better start than in Vancouver. वैसे शाहरुख ही नहीं, एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की भी यहाँ अच्छी खासी फॉलोइंग है और प्रियंका भी यहाँ अपने फैन से मिलकर काफी एक्साइटेड दिखी। प्रियंका के बाद हमने यहाँ स्पॉट किया फिल्म बर्फी के डायरेक्टर अनुराग बासु को, जो यहाँ फैंस के रिस्पांस को देखकर सरप्राइज थे। वैंकूवर में आ गए हैं, पहला दिन है, म्यूजिकल इवनिंग है आज, टॉयफा का फर्स्ट डे है। जितना भी देखा कितना मजा आया। ओवरवेलमिंग, क्या रिस्पांस ऑडियंस का, फुल हाउस। कितने ऑडियंस हो गए यहाँ पे? आई थिंक 10-12 हज़ार। मुझे लगता है उससे ज़्यादा है। फुल पैक एंड दे आर चीयरिंग एंड क्लैपिंग इन एवरी सॉन्ग, दे अप्रिशिएटिंग। और मोहित ने गाया भी, इतना अच्छा रिस्पांस था, तो नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर अलग सी फीलिंग होती है, बिकॉज कहते हैं ना हर छठा आदमी हिंदुस्तानी है दुनिया में, तो मुझे लगता है हर 10वां आदमी हिंदी सिनेमा देखता होगा इसका मतलब। और हाँ, सो नहीं, बहुत खुशी होती है। एक्चुअली फील्स लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम। आपको लग ही नहीं रहा कि हम हिंदुस्तानियों के बीच में नहीं, यहाँ आते ही सब लोग अपने ही दिख रहे हैं। और कुछ हिंदुस्तानियों से ज़्यादा इन लोग फिल्मों के लिए आई हैव सीन द पैशन। जिस तरह से एयरपोर्ट में से बर्फी की डीवीडी लेके खड़े हुए थे साइन करवाने के लिए, तो ऐसा तो मुझे वहाँ पे कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अनुराग की तरह एक्टर मनोज बाजपेयी भी वैंकूवर के फैंस के रिएक्शन को देखकर काफी एक्साइटेड हुए और यहाँ मनोज ने फर्स्ट टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड्स में शामिल होने के अपने एक्सपीरियंस को हमसे शेयर किया। टॉयफा पहला साल है, वैंकूवर में है, तो टॉयफा से क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं? पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला ग्लोबल अवार्ड है। एक्सपेक्टेशन ये है कि बहुत बड़ा अच्छा होगा, एक बहुत ही कमाल का इवेंट होगा। और हमेशा अच्छी बात इस तरह कि आप जब बाहर में आप अवार्ड फंक्शंस करते हैं, तो जो सबसे इन इवेंट्स को जो सबसे सक्सेसफुल बनाता है वो ऑडियंस होती है, जो फैंस होते हैं। एंड आई बिलीव द शो इज़ पैक्ड, इट्स ऑल सोल्ड आउट, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द एटमॉस्फेयर। और अवार्ड भी एक लेके जाएंगे। अब वैंकूवर तक आए हैं तो अवार्ड तो लेके ही जाना बनता ही है। किसी को भी दे दो, मुझे दिक्कत नहीं है। मैं अवार्ड्स को लेकर के मैं इतना सीरियस नहीं रहता हूँ, बिकॉज 4 या 5 लोग जो नॉमिनीज होते हैं वो उस साल के बेस्ट होते हैं, तो नॉमिनीज ही हो गए। अब उसमें से चुन करके किसी को विनर बनाना इस फील्ड में ज़रा मुश्किल काम होता है। आई जस्ट होप दैट
that we all of us enjoy the event, and the fans here they get their time. मनोज के बाद हमें यहाँ नजर आई एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह, जो टॉयफा में शामिल होकर काफी खुश नजर आई। You know, Toifa, I think, is going to give yet another platform for the Indian cinema. And the fact that we have this is because Indian cinema is becoming so big across the world, not just with the Indian community, but just all nationalities. And Toifa Times Group is a pioneer with a lot of other awards that we have back home, whether it's Filmfare, it's Femina. Some of the oldest awards that we have in India are being done by Times. So I think it's only correct that they take it international as well, and they've come with Toifa now. This is the first year. It's been great response, and look forward to many more, every single year. Yes. टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स की पहली शाम बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स के नाम रही। इस ग्रैंड म्यूजिकल नाइट पर सिंगर्स ने खूब धूम मचाई, और इस ग्रैंड इवेंट से ठीक पहले हमने एक्सक्लूसिवली बात की सबकी फेवरेट सिंगर हार्डकोर से। हार्डकोर हमारे साथ हैं और टॉयफा का डे 1 है, म्यूजिकल नाइट होने वाली है, और हार्डकोर है तो मतलब म्यूजिकल नाइट में तो कुछ हार्डकोर होगा ही। क्या हार्डकोर होने वाला है? I'm doing all my big hit numbers, so बहुत मज़ा आने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं वैंकूवर में पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ। So I'm just looking forward to it. Fan base मेरा इधर बहुत है, काफ़ी पंजाबीज भी हैं। मैं बोला थी पंजाबी कुड़ी पंजाबियों के देश में आई है, तो बड़ा धमाल होने वाला है। बिल्कुल बहुत धमाल होने वाला है, स्पेशली फॉर कोरिस क्वीन, इफ सिंगर किंग कोरिस क्वीन। वैसे टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स में सेलिब्रेट किया जा रहा है 100 इयर्स ऑफ सिनेमा, और यहाँ बॉलीवुड के फैशन गुरु मनीष मल्होत्रा करने जा रहे हैं एक ग्रैंड फैशन शो, जहाँ इंडियन सिनेमा में पहने जाने वाले ड्रेसेस को शोकेस किया जाएगा। Well, 100 years of cinema for me cinema is so close to me. So 100 years of cinema is my topic this year. And what is very fascinating for us here in Vancouver, it's a long show. It's the first time I'm doing such a big show where there's so many garments. Because I like to keep my shows in Fashion Weeks very precise. Also, what is, I think for the people of Vancouver, it's going to be very exciting is seeing nostalgia, seeing the colors of 60s and 70s, the fun of the 70s, the bling of the 80s. But we come to 2013 and there's a whole spring summer collection which is very, very modern. It's Indian in origin, it's Indian in thought, but the influences are very modern, very young. साथ ही मनीष ने फर्स्ट टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स में शामिल होने के अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। Well, I think it's going to create history. It's the first time. My experience till now has been extremely organized from the time we landed to now. The whole energy is very positive and fun. And I'm so glad to be a part of Toifa because I feel anything that's first is always remembered. And is always special. So all of us here tonight at the Toifa first time ever, for us, all of us, we were there at the first Toifa kind of thing, So for all of us, it's something that we will remember well. Well, ये तो अभी इस ग्रैंड सेलिब्रेशन की शुरुआत है। हम आपको सारी अपडेट्स देते रहेंगे एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom. For Ilika Srivastava and Chetna Singh, Zoom, Vancouver, Canada.